कि भाई अपना क्या है यूनिट है। समझ में आ रहा है? यूनिट है भाई। अब तू बोलेगा भाई ये कौन है, ये कौन है अपनी, कौन है तू बोल। ये बाल वाली, लंबे लंबे बाल वाली कैसी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। या यस यस मेरे भाई, हाँ सही सही बात है, सही बात है। और ये अपना प्यारा सा हैंडसम सा बच्चा, उसका नाम भी क्या है? इसका नाम है भाई ऋषि भाई। आपका भाई ऋषि भाई। क्या नाम है इसका? आपका भाई ऋषि भाई इसका नाम। सो कैसे हो मेरे भाई? आई थिंक यू आर टू मच भाई, आई थिंक यू आर टू मच गुड, है ना? नहीं यार, मैं तो गुड नहीं था। मैं थोड़ा सा बीमार था और उसमें क्या हो गया था ना भाई, यार अपन ने क्या किया था, आरंभ सीरीज तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था ना, उसके बीच में मैं पड़ गया बीमार। फिर लेक्चर लेने को कोई नहीं, है ना? तो क्या हो गया था ना यार, एक मिनट में निकाल के रखता हूँ यार। एक मिनट। हाँ ओके, तो आ गए हम फिर से। ठीक है बाबू भैया, तो क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। यस भाई एकदम बढ़िया। ठीक है, तो अब क्या हो गया था ना, मैं तो था बिजी। बोले तो किस में, हेडिक भाई, मैंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करके रखा है, और मैंने क्या किया है ना, एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करके रखा है, और मैं ऑनलाइन लेक्चर में भी आने लगा हूँ अब। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लैक्स ऑफ टाइम होने लगा है भाई। ठीक है, लेकिन भाई अब हम इस डिसीजन पे पहुंच चुके हैं कि हम अब रात को लेक्चर शूट करेंगे। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा हम वैसे लेक्चर डालेंगे। ठीक है, हम अपने आरंभ सीरीज को पूरा करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। ओके, एक बार मुझे देखने दे, अपनी शूटिंग चालू है। यस भाई, ओके थंब डाल दे। ओके भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अपना ये ज्यादा बड़ा स्टूडियो नहीं है। ठीक है, अपना ये स्टूडियो नहीं है, अपना है क्या है, ये हाउस है। ओके ठीक है, एक व्हाइट बोर्ड है और हमारे पास पेन है। ठीक है, अब हम भाई, तू क्या पढ़ाने वाला है भाई आज? ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हो? ठीक है भाई, अपन ना आज कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे भाई। यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर हम चालू करेंगे क्या? सबने हेडिंग डालना यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसे डायमेंशन भी कहेंगे, डायमेंशन। ओके ठीक है भाई। अब यूनिट एंड मेजरमेंट दिखाई दे रहा है? यस भाई, ये देख भाई, अब यूनिट एंड डायमेंशन से भाई क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, ये बेसिक्स, इतना बेसिक चैप्टर है ना भाई, क्या बताओ तुम्हें, इतना बेसिक चैप्टर है। मानो ये चैप्टर क्या है, ये देख भाई, इसकी यूनिट्स क्या है, यूनिट्स और मेजरमेंट। लेकिन अपन को मेजरमेंट इसमें क्या करना है भाई, मुझे अब इस पेन की लेन को जानना है, तो हमें इसे मेजरमेंट करना होगा। लेकिन भाई, हमने इस पेन की लेन को जानना है, हमें इस पेन की लंबाई को जानना है, तो हमें इसका यूनिट तो मालूम होना चाहिए ना भाई। सच बात कह रहा है भाई तू। इसका हमें यूनिट चाहिए, तो हमें इसके यूनिट चाहिए, और हमें इसकी लेंथ तो पता होनी चाहिए, और इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, तो इसको मेजरमेंट तो करना चाहिए मेरे भाई। समझ में आ रहा है कुछ? एक बार रुक। यस भाई, धोखा मत देना भाई आज। ठीक है, हमें ये पेन को मेजरमेंट करना होगा, तो हमें इसका क्या करना है, इसकी लेंथ को मापना होगा। ठीक है, पहली बात तो, लेकिन ये लेंथ कितनी है हमें मालूम नहीं है। ठीक है, बाई चांस अब मैंने क्या लिया, एक स्केल लिया, इसको मापा, ये मिली हमें 5 सेंटीमीटर। अब ये देख भाई, हमने इस पेन को मापा था, यहाँ पे हमें इसका डिस्टेंस मिला 5 सेंटीमीटर। अब ये देख भाई, ये अपना क्या होगा, मेजरमेंट, और ये अपना क्या होगा, यूनिट। समझ में आ गया क्या भाई डिफरेंस क्या है? ये क्या होगा, मेजरमेंट, मेजर किया, और ये क्या हो गया अपना यूनिट। भाई क्या बात है, क्या बात है। अब समझ में आ रहा है। और एक बार फिर ऋषि कदम, ये क्या है अपना, ये क्या है, मेरा नाम है, ये मेरा पीछे क्या है, इस सफिक्स से, बोले तो क्या मेरा यूनिट है। क्या बात है भाई, क्या बात है। फिर ऋषि, पापा का नाम शिवाजी, और एक कदम। ये देख भाई, यहाँ पे क्या है मालूम है क्या, ये भाई अपना क्या है, यूनिट है। समझ में आ रहा है, यूनिट है भाई। अब तू बोलेगा भाई ये कौन है,
ये कौन है अपनी, कौन है तू बोल। ये बाल वाली, लंबे लंबे बालों वाली कैसी दिखती है? बहुत अच्छी दिखती है। या यस यस मेरे भाई, हाँ सही सही बात है, सही बात है। और ये अपना प्यारा सा हैंडसम सा बच्चा, उसका नाम भी क्या है? इसका नाम है भाई ऋषि भाई आपका भाई ऋषि भाई। क्या नाम है इसका? आपका भाई ऋषि भाई। इसका नाम है बाबा, बाबा बबली, बबली। ठीक है, ऋषि भाई का बबली। ठीक है, अब बबली का नाम लेंगे तो कैसा लेंगे भाई? बबली, ऋषि। ओ भाई क्या कर रहा है तू? बाद में आने के बाद कदम तो हो जाएंगे ना बाबा। ठीक है, ये देखना भाई, ये क्या हो गया? अपना यूनिट हो गया। अब समझ में आ गया ना भाई? थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है। अपन ने इस पेन को क्या किया था ना, मापा था, इसकी लेंथ भरी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने यहाँ पे मेजर हो गया और ये सेंटीमीटर आ रहा है कि पीछे से हो, क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। ठीक है, ऋषि कदम, ऋषि कदम, कदम क्या है? यूनिट है भाई। समझ में आ गया? हाँ भाई चालू है। ठीक है, एक मिनट रुक के, मेरे पेन गिर गया। ओके, तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब मैं ये मिटाने जा रहा हूँ मेरे भाई। अरे बाबू ये समझ में आ रहा है क्या? अरे बोल भी भाई। ये ना अपना घर है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा ना मैं ऐसा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता। उधर मम्मी पापा बैठे, उन्होंने सुन लिया कौन है ये तेरी बबली, तो क्या जवाब दूंगा भाई? समझा कर, थोड़ी सी बातें समझा कर यार। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स। भाई फिजिक्स होता क्या है भैया? फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स बोले तो होता क्या है भैया फिजिक्स में? अरे भैया अपने सब्जेक्ट का नाम है सर, इतना भी नहीं मालूम क्या? यस माना भैया, ये सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन होता क्या है फिजिक्स? ठीक है, हमने बोला स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम कहते हैं फिजिक्स, 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 फिजिक्स। भाई स्टडी ऑफ नेचर बोले तो देख भाई, देख ये मेरा पेन है, मैं ऐसा फेंकता हूँ, ये नीचे ही क्यों आता है? ओके भाई, ठीक है। देख भाई ये मेरी नोटबुक है, मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूँ, ये ऐसी क्लोज क्यों होती है? अरे यार बाबा, भाई भाई तूने नोटिस किया कुछ? मैं ऐसा किया, ऐसा। ठीक है, ये घूमीज क्यों? ऐसे घूमी क्यों? ओ भाई बात तो सही है। ठीक है, अब यहां से मैं भाग के गया इधर, यहां से मैं भाग के गया इधर, मैं भागा ही क्यों? मेरी भागने की स्पीड क्या होंगी? नहीं मालूम। मैं इधर भागा, नहीं मालूम। कितनी स्पीड है? नहीं मालूम। तो क्या करे भाई, क्या करे? क्या करे मेरे भाई? इसको ही बोलते भैया स्टडी ऑफ नेचर। भैया मैंने अब क्या किया ना, इस पेन को आग आग लगाया। ऐसा एज्यूम करो ये पेन लॉ किसका है? आयन का है। ठीक है, ये धीरे धीरे मेरे हाथ तक क्यों पहुंचा भाई? क्यों? बिकॉज ऑफ अ फिजिक्स। समझ में आ रहा है? किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ अ फिजिक्स। ओ एक मिनट, रुकना थोड़ा सा। ओके चलो आगे। देख भाई, इसमें आता है एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या आता है ना, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है रे मेरे भाई? फिजिकल क्वांटिटी भैया, ये फिजिक्स बोले तो द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज अ फिजिक्स। अच्छा बाबा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तब लेकिन यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिखी है भाई आपने, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है मेरे भाई? ये फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी होती है ऑल क्वांटिटीज which comes in a physics, physics laws। देख भाई फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं होती भाई, इसके लॉज में जो भी क्वांटिटी आएंगी उससे ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन भाई इस फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम क्या करेंगे? इस फिजिकल क्वांटिटी को कुछ नहीं करेंगे, एंड लिखने का, और लिखने का मेजर। क्या लिखने का? मेजर।
इस फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का मेजर मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये किस में आती है, अपने फिजिक्स में आती है, फिजिक्स के लॉज में आती है। किस में आती है, फिजिक्स के लॉज में आती है। और हम इसे क्या करेंगे भाई, मेजर करेंगे। मैंने बोला था पहले ही स्टार्टिंग में ही बोला 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्या है, हमने मेजर किया और ये इसका क्या था, यूनिट था। समझ में आ रहा है, वही दिमाग से जा रहा है, वही दिमाग के बाहर में, दिमाग में गया तो इधर से निकलने का नहीं रे बाबा। ठीक है, इधर से डाला तो इधर ही से ऐसा रोकने का। ठीक है, ओके। तो चलो इतना लिख डालो जल्दी से, फास्ट। एक मिनट ना, ओके चालू है बाबा। ठीक है, लिख डाला। हाँ भाई, हमारे फोन को ना एक गंदी सी आदत है, वो बीच में ही बंद हो जाता है। ठीक है, अब फिर से अब चालू हो गया। देख भाई, फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई, एक को हम बोलते हैं स्केलर और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर। अब ये स्केलर होता है भाई, क्या होता है स्केलर, स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4, इसके पास आगे कुछ नहीं लिखा भाई, इसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ओ भाई तू जाएगा क्या भाई, अभी ना क्या बताओ यार, गरीबी गरीबी के लायक कार्यक्रम कार्यक्रम चालू है अपना। ठीक है, ये देख भाई, ये देख, ये क्या होता है ना, ये इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल एज अ 4, अपन ने क्या लिखा, 4 लिखा। इसके पास आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा। लेकिन वेक्टर पे आ जाओ, इसके पास क्या क्या होता है, इसके पास होता है मैग्नीट्यूड, इसके पास होता है डायरेक्शन। बोले तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। बोले तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। और क्या होता है भाई, और क्या होता है, कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये देख मेरे भाई, ये मैग्नीट्यूड है अपना। मैग्नीट्यूड किसके पास होता है, और सिर्फ अपने स्केलर के पास होता है। किसके पास होता है भाई, सिर्फ अपने स्केलर के पास होता है। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और एक क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन किसके पास होता है, वेक्टर के पास। मैग्नीट्यूड भी किसके पास होता है, वेक्टर के पास। लेकिन सिर्फ में अपना मैग्नीट्यूड होता है ओनली ओनली स्केलर के पास। ठीक है, ये दो बच्चे हैं भाई, किसके, स्केलर और वेक्टर। किसके बच्चे, अपने फिजिकल क्वांटिटी के बच्चे। अच्छा भाई, समझ में आ गया। ठीक है, मुझे देखने दे एक बार। ओके, ऑल इज ओके। ओवर डिवाइस ओवर हीटेड। ओके भाई, ये अपनी रिकॉर्डिंग क्या बंद होने वाली है। ओके, हाँ तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। ओके, आफरी 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 आफरी, इश्क माना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी आफरी, अरे भाई नहीं हुआ, एक मिनट भाई, नहीं हुआ अपना फोन के। ओके चलो, इतना समझ में आ गया होगा तो एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। अब लिखो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। एक है अपना फिजिकल क्वांटिटी, एक बार मुझे देख लेने दे। चलो ये भाई, थैंक्स गॉड। ठीक है, एक होता है अपना फिजिकल क्वांटिटी, इसके होते हैं और दो बच्चे, लेकिन ये दूसरे माँ के बच्चे होते भाई। समझ में आ गया, पहली माँ दूसरी, सॉरी पहली, इसकी भी पहली दी और दूसरी दी, ये दूसरी वाली है। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक होता है डिराइव्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक होता है अपना डिराइव क्वांटिटीज। क्या होता है डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है अपना, डिराइव क्वांटिटी। ये क्या होता है ना भाई, और ये क्या होता है ना, अब मैं बताता हूं तुझे। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर, क्या नहीं होता, इसको किसी की जरूरत नहीं होती मेरे भाई, किसकी, किसी की नहीं होती। ठीक है, तू एक मिनट रुक, इस डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर क्वांटिटी टू डिफाइन डेमसेल। बोले तो क्या होता है ना भाई,
ठीक है, इसको दूसरी क्वांटिटी की डिराइव करने की जरूरत कुछ नहीं होती। क्या? ठीक है, वो अकेला ही सक्षम है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आती है। ठीक है, ये कितने एग्जांपल से दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ओके, चलो ये ओके, ऑल इज वेल। ये क्या होते हैं? 7 अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और क्या बोल सकते हैं? दे आर इंडिपेंडेंस क्वांटिटी, दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको दिमाग में चले गए भाई। ये देख भाई, पहला पॉइंट होता है दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन देमसेल्फ। ठीक है, अब मुझे रिक्वायर है मेरे पिताजी का नाम कि मैं उनका बच्चा हूँ। ठीक है, लेकिन इसे ऐसा नहीं भैया, इसको ऐसा नहीं रिक्वायर। ठीक है, इनके बच्चे होते हैं ये। ठीक है, लेकिन इनकी जरूरत इन्हें नहीं होती। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन भैया ये दे डू नॉट रिक्वायर, इनको रिक्वायर नहीं होता है। क्या नहीं रिक्वायर होता? अदर क्वांटिटीज को डिफाइन करना, खुद को, मतलब खुद को अदर क्वांटिटीज से अपने आप को, मतलब ये देख भाई, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये मेरे दोस्त है, लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं बता सकता है कि ऋषि हमारा दोस्त है। समझ में आ रहा है कुछ? मैं बता सकता हूँ सबको कि मैं सबका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं बबली का दोस्त हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्वांटिटीज होता है कितना कितना? 7। उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, बोले तो ओके। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोले तो एकदम बढ़िया। ठीक है, अब डिराइव क्वांटिटी होता है क्या है? डिराइव क्वांटिटी होता क्या है? ओके, अब डिराइव क्वांटिटी कुछ नहीं होता है भाई। डिराइव क्वांटिटी which derived from बोल मेरे भाई, from what? From fundamental quantities, from fundamental quantities। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स है तभी क्या। तूने बोला कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, तूने क्या बोला? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन इसके एग्जांपल तो बता भाई। लेकिन भाई पहले तो ये तो देख ले, इससे हम अपन क्या करने वाले, ही इसको डिराइव करने वाले। ओके, लेकिन एक बार रुक, मिटा डालो। ओके भाई, मेरे सपनों की रानी को मैं तुझको क्या दिलाऊंगा। ये देखो, पहला होता है मास, मास को हम करते हैं एम से डिनोट। दूसरा होता है लेंथ को बोलते हैं एल। ठीक है, लेंथ। तीसरा होता है अपना टाइम, टाइम को बोलते हैं यस, सेकंड से। और बता, एक होता है करंट, 4 नंबर होता है करंट को बोलते हैं आई, या स्मॉल आई। ठीक है, एक बार भाई देखने दे चालू है क्या। ओके, एम्पियर से भी कह सकते हैं अपन इसे, एम्पियर। ठीक है, उसके बाद है भैया, टेम्परेचर। भाई कुछ गलत हो गया ना तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, हम इसको टी से कह सकते हैं टेम्परेचर, या फिर केल्विन से भी कह सकते हैं। ओके, या फिर फ़ारेनहाइट से भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है अमाउंट ऑफ 5, 6 एंड 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम मोल से डिनोट कर सकते हैं। किससे? मोल से। चालू है ना? ओके, और यहाँ पे लिखा 6 नंबर, मोल से डिनोट कर सकते हैं। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 7 नंबर होता है ल्यूमिनस क्वांटिटी, सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
इसको हम कैंडेला से डिनोट करते हैं, सीडी बोले तो कैंडेला, ठीक है, सीडी बोले तो कैंडेला, ठीक है। अब इसके इनके बच्चे कौन था, डिराइव क्वांटिटीज बोले तो इसका एग्जांपल बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है भाई, बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये देख भाई, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या है कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू बोलो बोलो भाई, तूने टाइम अपना टाइम, ये देख भाई, एरिया को अपन ने लिखा था, सॉरी फॉर वो हमारा मोबाइल को आदत है, मैंने बोल दिया ना पहले से, ये अपना एरिया को हमने लिखा था लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी क्या है लेंथ है, ये भी क्या है लेंथ है, ओके। उसके बाद फोर्स, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करते हैं, लेंथ पे, इसको सेकंड में बोले तो, हे देख भाई, ये देखिए यहाँ पे लेंथ सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। आपका भाई ऋषि कदम आपके साथ हमेशा, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक किच रहेगा, कैसा लगा आप इस पे फीडबैक दो मुझे, आपका भाई ऋषि कदम हमेशा आपके साथ, स्टे ट्यून विथ स्टडी वाला दा, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, लव यू गाइज, ओके, थैंक यू।